नमस्कार दोस्तों। एक बात तो आप सभी को पता है जो लोग लगातार देख रहे हैं इस सीरीज़ को, लेकिन कुछ दोस्त नए जुड़ते हैं उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम विज़न आईएएस की 15 महीनों की मैगज़ीन्स को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे आप इन्हें तैयार करेंगे। साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, ख़ास तौर से शुरुआत का नहीं देखा है, तो कुछ बेसिक बातें इस सीरीज़ के बारे में नहीं पता चलेंगी, जिससे आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले सकते थे। जो लोग डायरेक्ट देखेंगे, इस सीरीज़ का बेसिक नहीं समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। उन्हें लगेगा कि ये क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों किसी टॉपिक को ले लिए, क्यों किसी टॉपिक को छोड़ दिए, इसका कुछ बताया ही नहीं। तो बेसिक सब कुछ मैंने बता रखा है और वही बातें बार बार रिपीट करूँगा तो समय ख़राब होगा। ठीक है जी। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। तो उसके लिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा ताकि सारी मैगज़ीन्स भी कवर हो सकें और आपको इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ भी मिल सके। तो आज हम बात करेंगे अगस्त 2022। ये मैगज़ीन है मंथली। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मार्केट में भी उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, मैगज़ीन खोल लिया आपने। जो पहला सेक्शन है वो है पॉलिटी और गवर्नेंस। पॉलिटी और गवर्नेंस में फ़िलहाल इस महीने ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर पहले भी प्रश्न आते हैं। इसको पेशा अधिनियम भी कहते हैं। पंचायत उपबंध और कोष्ठक में है अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, पेशा एक्ट भी कहते हैं। इसे बस आप इस रूप में देख लीजिए। फ़िलहाल चर्चा में क्यों था वो तो आप थोड़ा सा देख लेंगे। आपको ये देखना है कि इस अधिनियम में प्रावधान क्या किए गए हैं, किसे क्या शक्ति दी गई है। बस दो ही बातें हैं, क्या प्रावधान है उसी के तहत वो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात आ जाएगी कि किसको क्या शक्ति दी गई है, पंचायतों के पास क्या शक्तियां हैं और इसके विभिन्न जो पक्ष हैं उनको क्या शक्तियां दी गई हैं। बस इतना जान लेना है, काम आपका हो जाएगा। इसके बाद से एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है संसदीय विशेषाधिकार। वो कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए, संसदीय विशेषाधिकार। क्या है संसदीय विशेषाधिकार, क्यों है संसदीय विशेषाधिकार, ये दो सवाल हो गए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ विशेषाधिकार ऐसे होते हैं जो सामूहिक होते हैं, यानी कि संसद में जितने सदस्य हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से सबको मिला हुआ है। और कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं जो एक एक व्यक्ति को विशेषाधिकार मिला है। ठीक है, इनको अलग अलग करके आप समझ लीजिए। संविधान में कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है इससे, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। एक ही तो है, याद कर लीजिए। और इनमें क्या अंतर है, सामूहिक विशेषाधिकार में क्या बातें शामिल होती हैं, व्यक्तिगत विशेषाधिकार में क्या बातें शामिल होती हैं, इसे आप देख लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, टॉपिक तैयार हो गया। इसके बाद से यह बीच बीच में चर्चा में आता रहता है, इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी। तो आपको बस बेसिक सा ये जान लेना है कि चुनावी बॉन्ड क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि वो जो बॉन्ड आप पढ़ते हैं इकॉनमी में वो क्या होता है, ये क्या होता है, एक साथ मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड क्या है, कब लाया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है, उसे आप समझ लीजिए। बात आपको समझ में आ जाएगी, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा और उतना ही चाहिए भी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपने नाम सुना होगा कि इस मामले पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपनी बात कही है या इस पे संविधान पीठ बैठेगी। तो बेसिक सा प्रश्न ये है कि संविधान पीठ का मतलब क्या है और किस तरह के मामले पर संविधान पीठ बनाई जाती है। ये बहुत बेसिक बात है। ठीक है, ये जान लेंगे, टॉपिक आपका तैयार हो गया। इससे ज़्यादा नहीं, इसी के आधार पे क्वेश्चन बनेगा, तो इसी के आधार पे, इससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ बचता भी नहीं है। ठीक है, ये जान लीजिए। उसके बाद से आ जाइए आईआर पे। आईआर में क्या है, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति। कहाँ लिखा है, ये लिखा है दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति। इसमें क्या है, आपको फोकस करना है इस पर। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ये आपूर्ति का मामला क्यों चर्चा में है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि दुर्लभ खनिज क्या होते हैं। अब जानिए दुर्लभ खनिज का मतलब क्या है और मतलब इनकी उपलब्धता आप देख लेंगे थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार इसके आयात निर्यात पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और इनका उपयोग क्या है, क्यों इनकी चर्चा हो रही है, क्यों इनका महत्व बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा आप जान लेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई तकनीकें ऐसी आ रही हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो सामान्य तौर पर मिलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, और उसी में से कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे खनिज भी मिल रहे हैं जो कि बड़े दुर्लभ हैं लेकिन काम की बहुत ज़्यादा हैं।
तो आप इस रूप में इसे देखेंगे, टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2.4 में, एक सेकेंड, ये जो साझी सुरक्षा है ना, कॉमन सिक्योरिटी, इसी में जब आप वो करेंगे, क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि रिपोर्ट आई है, कॉमन सिक्योरिटी 2022 रिपोर्ट। वो रिपोर्ट किसने जारी की है इसका ध्यान रखेंगे, याद कर लीजिएगा उसको, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, परमाणु अप्रसार संधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनपीटी, और इसको जब आप पढ़ेंगे खोलेंगे तो पता चलेगा कि इसमें और भी संधियों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की गई है, उन सबको थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल ये मेन है, परमाणु अप्रसार संधि, क्या भारत इसके पक्ष में है, क्या भारत इसमें शामिल है, भारत की अपनी राय क्या है, इसे भी आप एक बार देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, सार्क के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार देख लीजिए कि कब बना, मुख्यालय कहाँ है, कौन कौन से सदस्य हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इतना देख लेंगे आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। इकॉनमी पे आइए, बाकी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि बिना पढ़े लिखे छोड़ दिए, पूरा मैगजीन मैंने पढ़ा है, उसके बाद से चीज़ों को सिलेक्ट किया गया। चलिए, इकॉनमी में देखेंगे तो यहाँ देखिए, जनसंख्या लाभांश कहीं लिखा है, देख रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यह क्या है, इसका कंसेप्ट आप देखिए, और इसी टॉपिक को आप देखेंगे जब खोलेंगे तो कुछ और कंसेप्ट्स भी आपको समझ में आएंगे, उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जनसंख्या लाभांश से क्या क्या लाभ होंगे, या जनसंख्या लाभांश का मतलब क्या है। मेरे ख्याल से एक बार क्वेश्चन इस पे बना है, यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, जनसंख्या लाभांश का क्या अर्थ हुआ। ठीक है, नहीं नहीं, मानव पूंजी पे, मेरे ख्याल से यूपीएससी ने मानव पूंजी पे पूछा था कि मानव पूंजी का क्या मतलब है, ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है। तो उसी तरह से जनसंख्या लाभांश का क्या मतलब है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये देखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, ये भी देखना है कि वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये दो बातें फैक्चुअल हो गई। तीसरी बात, थोड़ा सा अंदर जाके हम देखेंगे कि इनका रेगुलेशन कैसे होता है। और चौथी बात, जहाँ से सबसे ज़्यादा संभावना है प्रश्न बनने की, वो ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कैसे करते हैं। बस इतना जान जाएंगे, काम आपका हो गया, टॉपिक तैयार हो गया। इसके बाद से एक टॉपिक है, कहाँ है, रुकिए देखें, यहाँ नीचे आइए, नीचे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कैंटिलन प्रभाव क्या है, ये कैंटिलन इफेक्ट किसे कहते हैं, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका बेसिक जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आएंगे, इसमें एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो है सामूहिक विनाश के हथियार। जब आप इस टॉपिक को खोलेंगे विजन इस मैगज़ीन में, तो इसी के बहाने आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उन सब पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप तैयार कर लेंगे कि क्या है सामूहिक विनाश के हथियार, क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगी, आप अपने हिसाब से देखेंगे। यहाँ आएंगे पर्यावरण में, यहाँ कई टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। ये बताइए, भारत ने कुछ एनडीसीज रखे हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। अब एनडीसी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, हो सकता है कि इसी में मिल जाए। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या है, किस क्षेत्र में है, क्या यह जलवायु प्रदूषण से संबंधित है, क्या यह कार्बन उत्सर्जन को रोकने से संबंधित है, क्या है ये। ठीक, वो समझेंगे, और उसको समझने के बाद ये देखेंगे कि भारत ने क्या कमिटमेंट्स की हैं, क्या अपनी क्या मतलब योजनाएं बनाई हैं, क्या वादे किए हैं दुनिया से कि हम ये करेंगे। ठीक है, इसमें अपडेट किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे मिथेनॉल मिक्स करना है पेट्रोल में, इथेनॉल शायद। ठीक है, उसको जब वो किया जाएगा, संशोधित कर दिया गया, तो पुराने वाले हो सकता है कि आपको याद रहे आंकड़े, नए वाले ध्यान में ना आए तो उसके आधार पर गलती कर सकते हैं आप। ऐसे ये भी है, हो सकता है कि आपने पुराना वाला पढ़ा है, अपडेट करके कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि भारत सरकार ने क्या योगदान देने की बात की है। ठीक, इसके बाद से एथेनॉल, एथेनॉल मिश्रण, यहाँ देखिए, ये भी वही बात है, इसमें भी अपडेट किया गया है, मिश्रण की बात की गई है, तो इसके मिश्रण से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, डाटा याद रख लीजिएगा कितना परसेंट किया गया है। ठीक है ना,
बस इतना ध्यान रखेंगे आपका काम हो जाएगा। बाकी बायोफिल और बाकी चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी बताया है पिछली मैगजीन्स में, आप उनको देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे महासागर तापीय ऊर्जा, आपने अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो 99% मैं सही हूँ, शायद उसी साल पूछा गया था, पूछा तो गया था पक्का है अब शायद उसी साल पूछा गया था। तो इस पे एक क्वेश्चन आया था, आपको देखना है कि किस तरह से ये तापीय ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है ना, इसके लिए एक मिनट सॉरी, इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसे आप देख लेंगे। यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नए रामसर स्थल, नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। ये रामसर स्थल क्या होते हैं? ठीक है, वेटलैंड्स क्या होती हैं? वेटलैंड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इस महीने की मैगजीन में एक शुरुआत की है विजन ने, बहुत अच्छी शुरुआत है, उसके बारे में आपको पता चलेगा लास्ट में। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए कौन कौन से जोड़े गए हैं, थोड़ा थोड़ा बस हाँ जानकारी हासिल कर लीजिए, ये आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सामाजिक मुद्दों में कुछ खास नहीं दिखा, और कई सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनको मैंने पहले ही कवर कर लिया, इसलिए भी छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे 5G वगैरह हो गया, ये हमने पहले ही देख लिया है। टीबी के बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्षय रोग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, अब ये इसको छोड़िए, आर्ट एंड कल्चर पे आइए। देख रहे हैं, आप सोच रहे हो कि बाप रे इतने सारे टॉपिक्स में एक भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं दिखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुराने वीडियोस देखेंगे, मतलब शुरुआत की वीडियोस देखेंगे इस सीरीज़ की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर में किस पे ध्यान देना है? चोल कालीन मूर्तियाँ आप देखिए, और उसमें चोल काल के बारे में बकायदा इस टॉपिक में एक नोट जैसा दे दिया गया है कि चोल कालीन स्थापत्य कला कैसी थी, द्रविड़ शैली के बारे में बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसे आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा बाकी चीज़ें आप रहने दीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इधर आएंगे सेक्शन 10 में, तो स्कीम्स आप देखिए। स्कीम में क्या है कि आप बस स्माइल योजना को देख लीजिए थोड़ा सा, बाकी पोषण 2.4 को इसको देख लीजिए। हालांकि मैंने इनको इम्पोर्टेंट वाले में शामिल नहीं किया था, बस थोड़ा थोड़ा आप देख लेंगे मोटा मोटी। और बाकी वीडियोस में, इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने विस्तार से बताया है कि योजना को कैसे देखना है। ठीक है, एक चीज़ ये जो मैं कह रहा था कि इन्होंने नया सेक्शन जोड़ा है, यहाँ से आगे की मैगज़ीन में आपको परिशिष्ट के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या किया इन्होंने कि रामसर स्थलों की एक सूची दे दी है, लिस्ट पूरी दे दी है। ठीक है, तो उन्हें आप 2023 के नज़रिए से, जो फ़िलहाल एक साल के अंदर जोड़ी गई हैं, उन्हें आप देख लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, आपका एक क्वेश्चन लगभग मान के चलिए तैयार हो जाएगा। किस रूप में? ज़रूरी नहीं है कि रामसर स्थल का नाम लेकर के या आर्द्र भूमि का नाम लेकर के पूछा जाए। आप देखेंगे कई कोई रामसर स्थल किसी झील से जुड़ा हुआ है, कोई किसी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, तो उस झील, उस नेशनल पार्क, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो यूपीएससी ऐसे ही घुमा फिरा के पूछती है, इसलिए उनको देख लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि इसमें मैप भी होगा, तो मैप भी एक बार देख लीजिएगा। और कैसे देखना है इसके बारे में मैं बार बार बताते रहता हूँ कि याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा, सिर्फ इतना देख लीजिए कि कौन सा लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण था, एक बार मैप में लोकेट करके दिमाग में रख लीजिए, बाद में भूल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो रहेगी ना, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो आगे काम करेगी। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।